Hello class 6 students. Today we will read and understand chapter 6 Painting the Breeze from your English focus book. So my dear students, come and let's start it. Parvati hummed as she worked. पार्वती आज अपना काम करते समय गुनगुना रही थी. It was the first time in days that she felt like singing. ये जो है ऐसा पहली बार था इधर के कुछ दिनों में कि जब वो कुछ गुनगुना रही थी और उसका कुछ गाने का मन कर रहा था. For Parvati and her older brother Lakshman, the last few days had not been easy. यहाँ तक कि पार्वती और उसके बड़े भाई लक्ष्मण के लिए इधर के कुछ दिन जो थे वो इजी नहीं थे, वो आसान नहीं थे, मतलब उनके पास कुछ कठिनाइयाँ रही हैं. देयर फादर ले इल, हिज बॉडी बर्निंग विथ फीवर. उनके जो पिता थे वो बीमार हो गए थे और उनका जो शरीर था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म या फीवर की वजह से बिल्कुल जल रहा था उनका शरीर. जैसे हम लोग को हाई फीवर होता है तो हम लोग की बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है, तो जस्ट लाइक उनके फादर का भी जो बॉडी था वो फीवर की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था. इवन द हर्ब्स देयर मदर हैड गिवन हिम हैड नॉट हेल्प. यहाँ तक कि जो हर्ब्स थे जो उनकी मदर उनको दे रही थी, जो जड़ी बूटियाँ पीस के उनकी मदर उनके फादर को फीवर उतारने के लिए दे रही थी, वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे उस समय. द ग्रेन हैड फिनिश एंड देयर वॉज नो मनी लेफ्ट एदर. और जो उनके घर में अनाज था वो भी ख़त्म हो चुका था और उनके घर में बिल्कुल भी इस समय किसी भी तरह का रुपया पैसा नहीं था, किसी भी तरह की मनी नहीं थी जो कि बचा हुआ हो. देयर फादर वॉज अ पॉटर एंड नॉट अ रिच मैन. क्योंकि उनके फादर जो थे वो एक सिर्फ पॉटर थे, कुम्हार थे, वो कोई अमीर आदमी नहीं थे कि उनके पास अपनी कोई बड़ी सेविंग होगी. द ओनली थिंग लक्ष्मण कुड डू वॉज टू मेक एंड सेल अदर्न पॉट्स एंड पैंस. सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी जो लक्ष्मण कर सकता था, वो था कि जो उसके पिता जैसे कुम्हार थे तो वो मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे, तो उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी कि वो मिट्टी के बर्तनों को, पॉट्स को और पैंस को बनाए और उनको सेल करे, बेचे. He had worked with his father since he was a child, but he had never worked alone. वो अपने पिता के साथ जो है बचपन से ही काम करता चला आया था, लेकिन उसने कभी भी अकेले काम नहीं किया था. Brother and sister had walked out of the gate of Patliputra at dawn when the oil lamps in the niches of the tall wooden gates were dying and the watchmen were dozing over their spares. और जो ब्रदर और सिस्टर थे वो पाटलिपुत्र के गेट के बाहर डॉन मतलब कि प्रातःकालीन, मतलब सुबह सुबह जो है पाटलिपुत्र के गेट के बाहर वो निकल गए थे. कब? जबकि जो है जो पाटलिपुत्र के जो बड़े बड़े दरवाजे थे, उनके जो गेट, लकड़ियों के जो गेट थे बड़े लंबे लंबे, उनके दरख्तों में जो लैंप रखे हुए थे, अब वो चूँकि सुबह का समय था तो वो भी उनको भी बुझाने का समय हो गया था, वो भी बुझ रहे थे. और जो वॉचमैन थे, जो पहरेदार थे, तो वो भी जो है अब उनको भी चूँकि पूरी रात उन्होंने जो है ड्यूटी की थी अपनी, तो उनको जो कि अपने भालों के सहारे पे जो है खड़े होकर पूरी रात उन्होंने ड्यूटी की थी, तो उनको भी अब नींद सी आने लगी थी. तो उस भोर के समय में वो दोनों भाई बहन पाटलिपुत्र के गेट के बाहर वो निकल गए थे. वॉकिंग टू द बैंक ऑफ द गंगा दे हैड कलेक्टेड द क्ले. और टहलते हुए वो गंगा नदी के किनारे पर जाकर उन्होंने वहाँ से क्ले इकट्ठा किया, जिससे कि वो उन पॉट्स को, पैंस को बना सके. Then nervously they had shaped them into water pots and cooking bowls, lamps, vases and plates. तो बड़े नर्वसली, मतलब कि बड़ी जो है जैसे कॉन्फिडेंट नहीं था उनके अंदर पूरा करने का. क्योंकि वो जो है लक्ष्मण जो है हमेशा अपने फादर के साथ ही काम किया करता था, तो उसको अकेले काम करने का कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था, तो बड़ा नर्वस फील कर रहा था वो. तो वो बहुत नर्वस फील करते हुए उन जो है क्ले से वो शेप देने लगा. किनके शेप देने लगा? पॉट्स के, मतलब वाटर पॉट्स थे जिसमें कि जो है हम लोग सुराही या घड़े जिनको बोलते हैं वो थे. और उसके बाद कुकिंग बॉल्स थी जिनमें हम लोग खाना बनाते हैं, लैम्प्स थे, वेसेस थे और प्लेट्स थी जिनके कि वो शेप देने लगा था. Many broke, some were out of shape, a few cracked when fired in the kiln. और कई उसमें से टूट गए,
कई जो है जिनका शेप बिगड़ गया जो थे, और कई क्रैक हो गए, कुछ उसमें से क्रैक भी हो गए। कब? जब वो जो है उनको किल मतलब जो भट्ठी होती है जिसमें कि जो है मिट्टी के बर्तनों को शेप देने के बाद उनमें उनको पकाया जाता है भट्ठी में, तो उनमें जाने के बाद कुछ जो थे वो चिटक गए थे। बट इनफ वर लेफ्ट टू सेल एंड यस्टरडे दे हैड बॉट राइस एंड दाल विद देयर ऑन अर्निंग। और जो उन्होंने बचे थे वो काफ़ी थे कि जिसको उन्होंने सेल करके दूसरे दिन जो है कल वो उन्होंने सेल करके उसको दाल और राइस ख़रीदा था, दाल और चावल ख़रीदा था अपने कमाए हुए पैसे से। टुडे देयर फादर डिड नॉट हैव फेवर एंड देयर वॉज फूड इन द किचन, सो पार्वती sang एज शी वर्कड। आज उनके पिता को ज़्यादा फीवर भी नहीं था, मतलब थोड़ा आराम हो चुका था, और उनके किचन में खाना भी था, इसलिए पार्वती आज काम करते समय गुनगुना रही थी। She was sitting on the edge of the courtyard near the lane which went past their thatched hut. स्टूडेंट, thatched hut का मतलब होता है घास फूस वाली झोपड़ी। तो वह अपनी गली के पास आंगन के किनारे पर बैठी हुई थी, जो उसकी फूस या घास फूस वाली झोपड़ी के बगल से पीछे से गुजरती थी। Nobody had asked her to paint the pots, but she knew that painted pots sold better. किसी ने उसको उन पॉट्स को पेंट करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वो ये एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि जो पेंटेड पॉट्स होते हैं जिन पे कलाकारियाँ की गई होती हैं, किसी तरह की ड्राइंग बनाई गई होती है, वो उस तरह के जो पॉट्स होते हैं वो एक अच्छे प्राइस पर मार्केट में बिकते हैं। ऑल शी हैड वर, अब स्टूडेंट्स आप ये देख रहे होंगे कि ये पार्वती है और ये उसकी थर्स्ट हट है जो कि अभी मैंने आपको बताया है, और ये अपने देखिए कि उन पॉट्स पे ड्राइंग कर रही है किसी न किसी तरह से। ऑल शी हैड वर द कलर्स ब्लैक एंड वाइट दैट शी हैड मेड हरसेल्फ, और उसने जो पॉट्स बनाए थे उसमें जो कलर्स उसने फिल किए थे वो सभी कलर्स, और जो उसने उन सभी कलर्स को बनाए थे वो उसने खुद से ही बनाए थे सारे कलर्स। शी हैड कलेक्टेड द सूट फ्रॉम द लैम्प इन द हाउस, एडेड ऑयल एंड क्रिएटेड ब्लैक। बच्चों, जो हम लोग जो है जैसे कोई लैम्प जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि अगर हम उसमें हाथ लगाएंगे या कोई और भी चीज़ उसके ऊपर रख देते हैं किसी दिए के ऊपर, तो जो है उसमें एक राख बन जाती है। तो आप लोग दिवाली के टाइम भी देखते होंगे आपकी मदर्स जो है काजल बनाती हैं दिए के हेल्प से, दो दियों को एक दूसरे के ऊपर रख के, तो वो जो राख इकट्ठी होती है ना, तो वही उसको शूट ऑफ लैम्प बोलते हैं। तो उन्हीं शूट को, उन्हीं राख को वो इकट्ठा करके और उसमें ऑयल मिलाकर, उसमें तेल मिला के वो एक ब्लैक कलर वो क्रिएट कर लेती थी, बना लेती थी। शी हैड ग्राउंड some pieces of lime which when mixed with water made white, और वो चूने के पीसेस को पीस कर जो है ज़मीन में उसको अच्छे से पीस कर और उसमें पानी मिलाकर उससे वो वाइट कलर प्रिपेयर कर लेती थी। हर ब्रशेज वर ट्विस्ट ऑफ कॉटन, और कॉटन को वो ट्विस्ट कर करके तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में कर करके वो उसको ब्रश कॉटन के हेल्प से वो ब्रश बना लेती थी। एंड विद देम शी ड्रू हर ड्रीम्स ऑन द वाटर पॉट्स एंड वैसेस, और उन तीनों की हेल्प से, किससे, ब्लैक एंड वाइट कलर और जो कॉटन से ब्रशेस तैयार किए थे उसने, उनकी हेल्प से वो जो है उन वैसेस पे और पॉट्स पे जो है अपने ड्रीम्स वो ड्रॉ करती थी। एवरीवन ड्रू स्क्वायर, ट्रायंगल, स्ट्रेट एंड वेवी लाइन्स। जैसे कि और भी जो कुम्हार लोग होते थे, जो पॉटर होते थे, वो अगर बर्तनों पे किसी तरह के ड्राइंग करते भी थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, कुछ लाइनें वो ड्रॉ कर देते थे, लाइक स्क्वायर्स होती थी, ट्रायंगल्स होती थी, स्ट्रेट या फिर उल्टी सीधी ऐसी लाइनें होती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही उन पॉट्स पे या वेसेस पे ड्रॉ करते थे। पार्वती डिपिंग द कॉटन इनटू द वाइट थॉट आई डोंट वांट टू ड्रा जस्ट एनी लाइन्स, और जो लेकिन पार्वती जो थी वो उन कॉटन को जो है वाइट कलर में जब डिप करती थी तो सोचती थी कि मैं कोई ऐसी वैसी ही लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी। शी लुक्ड अप एट द स्काई एंड द क्लाउड्स, कॉटन, वुल
वाइट आफ्टर द रेन्स। और जब वो आसमान की तरफ उसने जब ऊपर देखा तो उसने क्या देखा कि जो है जो बादल थे वो बिल्कुल रुई की तरह से लग रहे थे, कॉटन के जैसे ही जो है ऊन के जैसे जो है वो बादल लग रहे थे। कब वो बारिश के बाद के जो बादल थे वो बिल्कुल से उसको वैसे ही लगे जब उसने ऊपर आसमान में देखा। शी ड्रू अ रो ऑफ देम अराउंड अ पॉट कर्व्ड एंड फ्लोटिंग लाइक द स्माइल्स ऑफ द स्काई। और उसने तुरंत ही जो है पॉट पे उनको एक रो ऐसे ड्रॉ कर दी जो कि कर्व्ड मतलब उल्टी जो है उल्टी सीधी लाइन एक पॉट पे, और फ्लोटिंग ऐसे लग रहा था कि वो फ्लोट कर रही है। ऐसी एक लाइन जो है रो उसने जो है पॉट्स पे तैयार कर दी और देखने में वो ऐसी लग रही थी कि जैसे जो है वो स्काई स्माइल कर रहा है। Pulling a plate closer, Parvati was startled by a red and black butterfly as it flew across her face and then fluttered down to perch on a yellow pumpkin flower on the hedge. तो जब वो जो है प्लेट को अपने पास खींच रही थी तब पार्वती ने देखा कि जो है एक रेड और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई अचानक से उसके चेहरे के आगे, उसके चेहरे से होते हुए निकली, जिसको देख के वो पार्वती क्या हुई, स्टार्टलेड मतलब वो चौंक गई। और पार्वती तब उसने देखा कि जो है जो बटरफ्लाई थी वो उड़ते हुए नीचे आकर वो एक येलो कलर के पंपकिन के फ्लावर के ऊपर, जो कि उसके हाथा आप लोग समझते होंगे, गांव में जो है लकड़ी के रेलिंग से उसको कुछ एरिया को कवर करके उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो है हम गांव के लोग उसको लगाते हैं। तो उसी हाथे में या बाड़े में उगे हुए उस पम्पकिन फ्लावर के येलो फ्लावर के ऊपर वो जाकर बैठ जाती है। पार्वती ड्रू द टिप टिल्टेड कर्व्ड विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई लाइक अ बॉर्डर अराउंड द प्लेट। पार्वती ने तितली के पंखों को झुकाकर प्लेट के चारों ओर बॉर्डर की तरह से खींच दिया। टिप टिल्टेड मतलब होता है स्टूडेंट्स झुका हुआ, या तो एक तरफ से टर्न अपवर्ड्स मतलब थोड़ा सा उठा हुआ। तो उसने जो है तितली के जो पंखों को इस तरह से उसने उसकी पंखों की जो नोक थी वो प्लेट पर इस तरह से बनाया जो कि जो है प्लेट पे चारों तरफ बॉर्डर की तरफ वो बन गया। द क्लैटर ऑफ द हॉर्स हूफ्स, द क्लैंग ऑफ द काउबेल्स एंड द क्रिक ऑफ अ बुलक कार्ट मेड पार्वती लुक अप। जो घोड़े थे उनके खुरों की आवाज़ से और जो उनके गायों के गले में बजी हुई घंटियों की आवाज़ से और बुलक कार्ट के क्रैक क्रैक मतलब चरमराने की आवाज़ को सुनकर पार्वती ने ऊपर की तरफ देखा। डाउन द स्मेल डस्टी लेन अ बुलक कार्ट केम स्वेइंग, और धूल भरी लाइन को उड़ाते धूल भरी सड़क से या धूल उड़ाती हुई लाइनों से जो है होते हुए एक बुलक कार्ट बैलगाड़ी झूमती हुई चली आ रही थी। वॉट मेड हर सिट अप एंड वॉच द रिच क्लॉथ कवरिंग द कार्ट, द ब्राइट कर्टन्स एंड द 6 horsemen राइडिंग बिहाइंड इट। और उसने ऐसा क्या देखा कि जो उसको जो है खड़े होके देखने पे विवश किया। और वो ऐसी चीज़ थी कि जो बुलक कार्ट थी वो जो कवर था, जिस कपड़े से कवर था, वो काफ़ी ज़्यादा रिच क्लॉथ था। आप जैसे कि सिल्क मान सकते हैं, पहले के समय में तो काफ़ी रिच क्लॉथ को, आज भी हम लोग सिल्क को रिच ही मानते हैं। तो जो क्लॉथ था वो काफ़ी ज़्यादा रिच क्लॉथ था। और जो कर्टन्स थे वो बहुत ही ब्राइट कलर के थे, मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। और जो 6 घुड़सवार थे जो उसके पीछे बुलक कार्ट के पीछे वो चल रहे थे। और नोबल लेडी आई एम श्योर थॉट पार्वती ने कहा कि ज़रूर कोई अमीर महिला होगी, उसने ऐसा सोचा। She had seen a few drive by on the roads of Patliputra, but she had never seen a cart followed by 6 horsemen. उसने अक्सर पाटलिपुत्र की सड़कों पर इस तरह के मतलब ड्राइव देखे थे, इस तरह के जो है सवारियाँ देखी थी, लेकिन उसने कभी भी किसी भी कार्ट को जो है इस तरह के 6 घुड़सवारों को फॉलो करते नहीं देखा था। By then Lakshman had
कम टू स्टैंड बिसाइड हर, और तभी लक्ष्मण आता है और वो उसके बगल में खड़ा हो जाता है। लुक एट द हॉर्समैन, ही एक्सप्लेन इन एडमिरेशन। उन घुड़सवारों को देखो, ऐसा उसने उनकी प्रशंसा करते हुए बोला। द हॉर्समैन वर रियली अ मैग्निफिसेंट साइट, देयर शॉर्ट स्पेयर्स ग्लिटर्ड इन द सन। और जो हॉर्समैन थे, जो घुड़सवार थे, वो बिल्कुल मतलब जो उनकी झलक थी वो बिल्कुल जो है मैग्निफिसेंट, मतलब बड़ी जादुई है, बड़ी मनमोहक थी। और जो उनके भाले थे, तीखे भाले जो थे, वो सन में बिल्कुल चमक रहे थे, सूरज की धूप में वो बिल्कुल चमक रहे थे। द सैडल क्लॉथ ऑन द हॉर्स वर मेड ऑफ द कलरफुल कॉटन। और जो सैडल क्लॉथ है, सैडल होता है स्टूडेंट्स जो हॉर्स के ऊपर हम लोग बैठते हैं, तो जो लकड़ी का बना रखा रहता है जिस पे, जो कि बैठने के काम आता है हॉर्स के ऊपर, तो उस पर जो कपड़ा पड़ा हुआ था तो वो बिल्कुल जो है कलरफुल कॉटन से बना हुआ था वो। अक्रॉस देयर चेस्ट ओवर द स्लीव ट्यूनिक वर द क्रॉस स्टैम्प टू कैरी द क्वेवर ऑफ एरोज। और जो घुड़सवार, उनके चेस्ट पे जो कपड़ा था, उनके चेस्ट के चारों तरफ जो है उन्होंने अपने जो कुर्ता पहन रखा था वो उनकी पूरी बाजू का कुर्ता हुआ था, और उनके चेस्ट पे क्रॉस करते हुए एरो को लगाने के लिए तरकश लिए हुए थे। एरो मतलब तीर, जो तरकश में रखते हैं तीर, वो उनके चेस्ट में क्रॉस करते हुए उनकी स्टेप्स ऐसे बनी हुई थी। द ब्रॉड leather belt was for the sword and their headband were tied across their forehead with jaunty boss। jaunty boss का मीनिंग होता है स्टाइलिश नॉट। उन्होंने एक जो है चौड़े लेदर की बेल्ट को रखा हुआ था, लगाया हुआ था, जिसमें कि उन्होंने स्वॉर्ड लगाई हुई थी, तलवार उसमें रखी हुई थी। और उन्होंने अपने हेड पे जो बैंड लगाया हुआ था उसमें जो है वो उसमें एक जैसे बोझ होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हम लोग एक तो गले में टाई शर्ट्स के ऊपर पहनते हैं, और एक बो होता है कि जो सिर्फ साइड साइड में दो फ्लावर्स उसमें मतलब फ्लावर्स की तरह बने हुए होते हैं। तो वो जो बो होता है या स्टाइलिश रिबन जो टाई किया था, तो उनका जो हेड बैंड था उसमें स्टाइलिश रिबन टाई किया हुआ था। सोल्जर्स, लक्ष्मण गेस्ट, लक्ष्मण ने गेस किया कि ये सोल्जर्स ही होंगे। देन सडनली रनिंग बैक टू द हाउस ही कॉल्ड हर, पार्वती कम हेयर। तभी वो अचानक दौड़ के घर के अंदर गया, वापस घर पे गया और उसने आवाज़ दिया, पार्वती यहाँ आओ। पार्वती रिलुकेंट टू मिस द स्पेक्टिकल आस्क्ड व्हाट। पार्वती वो जो क्षण था, वो जो दृश्य था, उसको मिस नहीं करना चाहती थी, और तभी उसने कहा क्या। हेल्प मी कैरी सम ऑफ द पॉट्स आउटसाइड, सेड लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पर आकर मेरी इन पॉट्स को बाहर रखने में हेल्प करो। दे लेड अ रो ऑफ पोट्री बाय द साइड ऑफ द लेन एंड वेटेड expectantly for the cavalcade to draw closer। और उसने उन सभी पॉटरी, उन सभी बर्तनों को एक लाइन में लगाकर आराम से रख कर वहाँ गली में, और वो बड़ी उत्सुकता से उन जो घुड़सवार थे उन सभी का वो वेट करने लगा, पास में आने की वो प्रतीक्षा करने लगा। When the bullock cart was within hearing distance, Lakshman began to shout, "Pottery, oh noble lady, come and see our pottery." और जब जो बुलक कार्ट थी वो लगभग जब उसके पास आ गई कि अब वो बुलक कार्ट जो है उनकी आवाज़ को सुन सके, तभी उसने जो है आवाज़, लक्ष्मण ने आवाज़ लगानी शुरू करी, तेज़ी से आवाज़ लगानी शुरू करी। जैसे कि मार्केट में जो बर्तन बेचे जाते हैं, तो जिस तरह से जो है लोग तेज़ आवाज़ में बर्तनों को बेचने के लिए, किसी भी सामान को बेचने के लिए आवाज़ लगाते हैं, तो उसी तरह से जो है लक्ष्मण भी आवाज़ लगाने लगा, बर्तन ले लो ओ अमीर महिला, बर्तन ले लो, देखो हमारे प्यारे प्यारे बर्तन, बर्तन ले लो। पार्वती ज्वाइंड इन, वैसेज, इंसेंस holders, lamps, oh noble lady, holding up the pottery, dancing with the excitement, they made a huge din। और पार्वती ने भी तुरंत लक्ष्मण को ज्वाइन करके कहा कि वैसेस हैं, होल्डर्स हैं, इंसेंस होल्डर्स हैं, मतलब जो
मोमबत्तियाँ होती हैं उनको लगाने के लिए होल्डर्स हैं, लैंप को रखने के लिए हैं लैंप हैं। ओ अमीर महिला, देखो जो है हमारी पॉटरी को देखो। और ऐसा बोलते हुए वो एक्साइटमेंट में उछल उछल के जो है और डांस करते हुए अपने बर्तनों की देखने के लिए आवाज़ लगाने लगे। सडनली वन हॉर्समैन रोड अप टू देम लोवर्ड एन एंग्री मस्टिच्यूड फेस एंड ग्लेयर्ड, क्वाइट यू इम्पेशेंट इम्पर्टेंट फूल्स, डोंट यू नो हु इज़ इन द कार्ट। तभी अचानक से एक घुड़सवार वहाँ पर घोड़े से चलता हुआ वहाँ पर आया और उसने बड़े जो है वो जो घुड़सवार था बहुत गुस्सैल और मूँछों वाला जो है उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल मूँछों वाला रोबीला उसका चेहरा था। और उसने अचानक जो है उनको डांटते हुए कहा, शांत हो जाओ तुम बदतमीज़ बच्चे, तुमको पता नहीं है कि इस कार्ट में कौन है, तुम नहीं जानते हो। नो, रिप्लाइड लक्ष्मण, एंड हाउ डू यू नो द नोबल लेडी डज नॉट वांट टू बाय आवर पॉट्स। तुरंत लक्ष्मण ने रिप्लाई किया कि नहीं, हमें नहीं पता है। और तुम्हें ये कैसे पता है कि जो है तुम इतने उससे कैसे कह सकते हो कि जो वो नोबल लेडी है, जो वो अमीर महिला है, वो हमारे बर्तनों को नहीं खरीदेंगी। क्वाइट ग्रॉल्ड द सोल्डर, यू मूव बैक नाउ और आई विल मेक माई हॉर्स स्टेप ऑल ओवर योर पॉट्स। तभी उसने जो है गुर्राते हुए तेज आवाज़ में और बोला कि शांत हो जाओ और वापस अपने कदम वापस ले लो या पीछे हट जाओ, नहीं तो मेरे घोड़े तुम्हारे सारे पॉट्स को मेरे घोड़े जो है तुम्हारे सारे पॉट्स के ऊपर अपना पैर रख देंगे या चल देंगे। डोंट यू डेयर, पार्वती स्टेप फॉरवर्ड एंग्रीली, इट टुक मी ऑल डे टू पेंट देम। तभी पार्वती ने जो है आगे कदम बढ़ाते हुए गुस्से में बोला कि हिम्मत भी मत करना ऐसा करने की, तुमको पता नहीं है। उसने गुस्से में कहा कि मैंने सारा दिन जो है इन बर्तनों को पेंट करने में लगा दिया। बिफोर द शोल्डर could push them away, a curtain was pulled aside and a quiet voice spoke from behind it, go back soldier। इसके पहले कि जो सोल्जर था सोल्जर था वो उन बच्चों को जो है पीछे ढकेलता, तभी जो है जो वहाँ पे जो कार्ट में जो कर्टन लगा हुआ था वो जो है उसको पीछे खींचा। उसको खींचते हुए एक शांत और बड़ी मीठी सी आवाज़ में जो है कहा, पीछे से आवाज़ आई कि गो बैक सोल्जर, पीछे हट जाओ, वापस जाओ और मुझे आई वॉन्ट टू टॉक दिस चिल्ड्रन, मुझे इन बच्चों से बात करनी है। यस माई लेडी, बोर्ड द शोल्जर। सोल्जर ने, सॉरी स्टूडेंट्स, कहीं कहीं मैंने सोल्जर को शोल्डर बोल दिया है। तो जो सोल्जर था उसने जो है खुद को बोर्ड मतलब झुकाते हुए कहा कि हाँ माई लेडी। Wheeling his horse away, he rode back to join the other horsemen। और वो अपने घोड़े को मतलब खींचता हुआ या घोड़े से जो है घूमता हुआ वो दूर जाकर जहाँ पर और हॉर्समैन खड़े हुए थे उनको ज्वाइन कर लेता है। एज पार्वती एंड लक्ष्मण स्टड टंग टाइड, द वाइस सेड लेट्स सी योर पॉट्स। तभी जो पार्वती और लक्ष्मण थे वो बिल्कुल से जो है शांत होकर खड़े थे, मतलब उनकी ज़बान बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अभी जहाँ की वो इतना चिल्ला रहे थे वहाँ अब वो बिल्कुल शांत, उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। और तभी उस आवाज़ ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारे बर्तनों को देखती हूँ। शायली दे केम क्लोजर एज द कर्टन वॉज स्वेप्ट बैक एंड दे सॉ द वुमेन सिटिंग लीनिंग अगेंस्ट bolsters inside the cart with a maid perched behind her। शर्माते हुए वो जो है बुलक कार्ट के पास में आते, पर्दे के पास आते हैं धीमे धीमे, और जो वहाँ पर देखते हैं कि अंदर जब वो देखते हैं पर्दे के पीछे कि एक महिला जो है वो बैठी हुई होती है, जो बड़ी तकिया, बॉल्स्टर मतलब बड़ी तकिया होती है जो गोल गोल तकिया मतलब होती है, तो वो उसको पीछे टेक लगाकर उस कार्ट में एक महिला बैठी हुई होती है उसके अगेंस्ट में, और एक उनके पीछे एक मेड खड़ी हुई होती हैं। लक्ष्मण हेल्ड आउट द पोट्री ही वॉज होल्डिंग टुवर्ड्स हर, और लक्ष्मण ने जो अपने हाथों में पोट्री पकड़ी हुई होती है वो उनकी तरफ आगे बढ़ा देता है। पार्वती स्टूड देयर डेजल्ड बाय व्हाट शी सॉ,
पार्वती वहाँ पर जो उन्होंने बोला था उसको सुनते हुए पार्वती वहाँ बड़ी हैरत से खड़ी होकर उनको देख रही थी। शी हैड नेवर बिफोर सीन एनी वन टू मजेस्टिक लुकिंग, और उसने इसके पहले किसी भी ऐसी महिला को नहीं देखा था जो इतनी मैजेस्टिक लुकिंग, मतलब इतनी जादुई लुकिंग, जिसकी मतलब मनमोहक छवि वाली महिला को इसके पहले कभी नहीं देखा था। ऑल हर क्लॉथ्स वर ऑफ सिल्क, उसके जो कपड़े थे वो सभी सिल्क के बने हुए थे। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो सभी सिल्क के ही थे। द अंतरिया टाइड लाइक अ धोती वॉज इम्बोज्ड ऑल ओवर विद गोल्ड, और जो अंतरिया जो उन्होंने धोती साड़ी, आप जो भी उसका नाम देना चाहें, तो जो उन्होंने अंतरिया पहनी थी, जो उन्होंने साड़ी या धोती पहनी हुई थी, वो पूरा जो है गोल्ड का वर्क उसके ऊपर हुआ था। द उत्तरिया ड्रैप्ड अक्रॉस हर बॉडी एंड कवर ओवर हर हेड was gossamer thin in a shade of dull gold set with the precious stone। उत्तरिया बोलते हैं स्टूडेंट्स दुपट्टे को, तो उन जो कि जो है आप दुपट्टा देखते हैं कि सूट के ऊपर, लहंगे के ऊपर जो दुपट्टा लिया जाता है जिससे कि शरीर और सर को भी ढकने का काम किया जाता है, वो जो उत्तरिया था वो इतना ज़्यादा पतला था कि जैसे कि एक मकड़ी के जाले का होता है, तो मकड़ी का जाला जैसे होता है, तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि वो नेट जैसा दुपट्टा, महीन बिल्कुल दुपट्टा था, वो इतना हल्का था, ट्रांसपेरेंट एक तरह से समझ सकते हैं। तो ऐसा जो है जो उनका उत्तरिया था वो जो है बहुत ही ज़्यादा मकड़ी के जाले जैसा पतला था, और जिसमें कि डल गोल्ड की शेड, वो डल गोल्ड की शेड का कलर था, और उनके ऊपर प्रीसियस स्टोन लगे हुए थे। पार्वती हैड सीन नोबल women in the houses whether they went to sell pottery but never anyone who wore so much jewelry। पार्वती ने इसके पहले कई अमीर महिलाओं को देखा था कि जब वो अपनी पॉटरी को घर घर में बेचने के लिए जाया करती थी घरों में, तो उसने कई अमीर महिलाओं को देखा था, लेकिन उसने कभी ऐसी किसी महिला को नहीं देखा था कि जिसने इतनी ज़्यादा ज्वेलरी कैरी की हुई होती है या पहनी हुई होती है। द कर्णिका बिग गोल्ड एयरिंग, जो उसने कान में एयरिंग, बड़े बड़े एयरिंग पहने थे, वो उसको कर्णिका बोलते हैं, वो बड़े बड़े सोने की एयरिंग थी। द मेखला अ गर्डल अराउंड हर वेस्ट, और जो उसने अपने कमर पे जो उसको जो कमर पे पहनते हैं उसको मेखला बोलते हैं, तो हम लोग उसको ज़्यादातर कमरबंद के नाम से इस समय में जाना जाता है, लेकिन ये पुराने समय में इसको मेखला बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जो हम लोग जो महिलाएं वस्त्र उस समय पहनती थी, वो उन वस्त्रों को इधर उधर भागे नहीं, गिरे नहीं, तो वो अपनी पोजीशन में बने रहे। तो ये जो मेखला, ये इसका यही काम रहता था। तो वो उनकी कमर के चारों तरफ था, और वो एक सिल्वर की चेन थी। एंड 2 नेकलेसेस, द कंठा अ शॉर्ट वन ऑफ पर्ल एंड द लंबनम अ लॉन्ग गोल्ड चेन, और उन्होंने 2 नेकलेस अपने गले में पहनी हुई थी। एक तो कंठा था जो कि छोटी मोतियों की माला थी, और दूसरी लंबनम थी, एक लंबा हार था डाउन टू हर वेस्ट, जो कि उसके कमर तक को छू रहा था। तो मतलब कमर से नीचे तक की वो एक लॉन्ग सोने की चेन उन्होंने पहन रखी थी जिसका नाम था लंबनम। ऑन हर आर्म्स वर थिक कंगन्स बैंगल्स ऑफ गोल्ड, जो उन्होंने बाजू में अपने पहन रखे थे मोटे मोटे कंगन, वो गोल्ड के चूड़ियाँ थी या गोल्ड से बने हुए थे। द बाजू ऑन द अपर आर्म्स ग्लिटर्ड विद ज्वेल्स, और जो उन्होंने बाजू बंद अपने ऊपर की बाजू में पहन रखा था वो ज्वेल से चमक रहे थे। हर एंकलेट्स वर इरिकेट डिज़ाइन इन गोल्ड, और जो उनकी पायल, जिन्होंने पायल पहन रखी थी वो गोल्ड की डिज़ाइन से, वो गोल्ड से बनी हुई थी, उन पे एक, और उस पायल की डिज़ाइन जो है वो बहुत जटिल, बहुत पेचीदा या बड़ा महीन काम उस पायल के डिज़ाइन में था। एंड यू लिटिल गर्ल, द लेडी सेड जेंटली, और लेडी ने जो है बड़े सॉफ्ट या बड़े प्यार से बोला, और तुम छोटी लड़की, वेयर आर द पॉट्स यू वर पेंटिंग ऑल मॉर्निंग, और वो सभी बर्तन कहाँ हैं जो तुम सुबह से पेंट कर रही थी।
Parvati was suddenly overcome with shyness. I painted them for fun. और तभी जो है पार्वती अचानक, चूँकि वो तो बिल्कुल उनको देख के बिल्कुल खोस ही गई थी, तो अचानक पार्वती शर्माते हुए जो है बोलती है कि वो तो मैं जो है सिर्फ अपने फ़न के लिए, ऐसे एन्जॉयमेंट के लिए उनको पेंट कर रही थी. यू वॉन्ट लाइक दे माई लेडी, आप उनको पसंद नहीं करोगे माई लेडी. शो देम टू मी चाइल्ड, द वुमेन सेट. तब उन महिला ने कहा कि मुझे वो दिखाओ तो बच्चे. स्लोली पार्वती लेट द प्लेट द वास एंड हर वाटर पॉट्स बिफोर हर and then stood with bated breath as the lady turned them around to study the designs. और धीमे धीमे पार्वती उन सभी जो प्लेट थी, जो वैसेस वॉस थे, गमले जो उसने बनाए थे, जो वाटर पॉट्स थे, उनके सामने ले आई और लाकर उनको दिखाते हुए बिल्कुल वो शांत होके, मतलब बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में उनको देखने लगी कि जब वो उनकी वो जो महिला थी वो उनके डिज़ाइनों को चारों तरफ से बड़े ध्यान से जब वो देख रही थी. आई हैव नेवर सीन डिज़ाइन लाइक दीज बिफोर, शी सेड थॉटफुली. तभी उन महिला ने कहा कि मैंने इस तरह के डिज़ाइन कभी नहीं देखे, इसके पहले इस तरह के डिज़ाइन तो मैंने कभी नहीं देखे हैं. वॉट वर यू ड्राइंग, तुम क्या ड्रॉ कर रही थी. द स्काई शेड पार्वती हल्टिंगली. पार्वती ने बड़े उससे कहा कि मैं इसमें स्काई पेंट कर रही थी. द स्काई, द वुमेन आस्क्ड. महिला ने बड़ी आश्चर्य से पूछा कि स्काई, हाउ कैन यू ड्रॉ द स्काई, तुम स्काई कैसे ड्रॉ कर सकती हो. पार्वती पॉइंटेड टू द क्लाउड्स she had drawn on the water pots and said, if you draw clouds, what's around it become the sky. पार्वती ने उन पॉट्स के ऊपर, जो वाटर पॉट्स के ऊपर क्लाउड्स को ड्रॉ किया था, तो उन क्लाउड्स को पॉइंट करते हुए वो दिखाती है कि अगर आप जो है क्लाउड्स को ड्रॉ करते हो तो उसके जो चारों तरफ का जो एरिया है वो आसमान बन जाता है, आसमान हो जाता है. देन टर्निंग शी पॉइंटेड टू द पाम ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, द लीफी fronds swaying and bending and said that's the breeze. और उसके बाद वो पलट के जो है कोर्ट अपने आंगन के कोने पे बने पाम ट्री, मतलब ताड़ के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए वो बोलती है, जो उस पेड़ की जो लंबी पतली पत्तियां जो कि उड़ रही हैं और झुक रही हैं, वो ब्रीज है, वो हवा है. द लेडी पॉइंटेड टू द प्लेट एंड आस्क्ड व्हाट वाज दिस. लेडी ने एक प्लेट की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए बोला कि ये क्या है. बटरफ्लाइज ऑन द पम्पकिन फ्लावर्स, ये बटरफ्लाई हैं जो कि पम्पकिन फ्लावर, कद्दू के फूल के ऊपर हैं. एंड दिस, और ये, शी पॉइंटेड टू अ वॉज विद अ कर्विंग डिज़ाइन इन ब्लैक एंड वाइट डॉट्स. और उसने एक वॉज की तरफ, एक गमले की तरफ इशारा करते हुए उस महिला ने पूछा कि ये क्या है, जो कि जो है एक ब्लैक और वाइट डॉट से कर्व, मतलब डॉट से जो है वो कर्विंग डिज़ाइन बने हुए थे. दैट सेट पार्वती स्माइलिंग बिगिनिंग टू एंजॉय हरसेल्फ इज़ द कोल सॉन्ग्स फ्रॉम द बेल ट्री. और पार्वती ने स्माइल करते हुए, अब वो जो है, जो भी वो लेडी पूछ रही थी उन सारी चीज़ों को वो बड़े इन्जॉय करते हुए, अब बड़े, मतलब चूँकि वो उनकी आर्ट के बारे में, स्टूडेंट्स जब हम किसी की इंटरेस्ट के बारे में, जो उसने बड़े इंटरेस्ट के साथ में काम किया होता है, जब हम उससे उसके बारे में पूछते हैं तो वो धीरे धीरे बिल्कुल से वो अपने उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में वो खो जाता है और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटमेंट फील करता है उन चीज़ों को बताते हुए. बड़ा इन्जॉय भी बड़ा अच्छा लगता है उसको. तो जस्ट लाइक पार्वती भी, अब वो पहले तो शाइनेस में आंसर कर रही थी, लेकिन अब वो अपनी चीज़ों को बताते हुए इन्जॉय कर रही है वो. तो उसने कहा, पार्वती स्माइल करते हुए कहा कि अच्छा, ये तो जो है कोयल का गाना है जो कि बेल के ट्री के ऊपर है.
जो कि बेल की ट्री से कोयल गाना गा रही है, तो वो है। अ सॉन्ग, ऑफ कोर्स द लेडी सेड विद अ स्माइल। तो लेडी ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ, मैं मतलब कैसे नहीं पहचान पाई कि ये गाना है। यस, इट्स लाइक अ वाटरफॉल ऑफ हाई एंड लो नोट्स। हाँ, ये जो है जैसे कि स्टूडेंट्स जो हम लोग जब गाना गाते हैं तो उसमें भी जो है हाई और लो नोट्स होते हैं। मतलब जो हमारे सुर होते हैं, कभी वो ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। तो जस्ट लाइक उसने जो लाइन ड्रॉ की हुई होती है, तो वो हाई और लो नोट्स को ही इंडिकेट कर रहे होते हैं। Carefully, the lady laid the pots inside the cart and asked Lakshman, "How much do you these cost?" और बड़ी सावधानी पूर्वक लेडी उन पॉट्स को अपनी गाड़ी में रखते हुए लक्ष्मण से पूछती है कि इनके क्या प्राइस हो गए। लक्ष्मण थॉट क्विकली, लक्ष्मण बड़ी जल्दी से सोचता है। द लेडी वॉज रिच, शी शुड बी एबल टू पे वेल। ये महिला बहुत अमीर हैं और ये जो है अच्छी मतलब अच्छा पेमेंट कर सकती हैं। ही वेंट एज हाई एज कुड, और वो उतने ऊंचे दाम बोलता है जितना कि वो बोल सकता है। 12 पानाज। पानाज होता है स्टूडेंट्स की जो है ये एक पहले के समय में, पुराने समय में भारत में चलने वाली जो है जो पैसे जो चलते थे तो उनको पानाज पहले के समय में बोला जाता था। तो उसने जो है लक्ष्मण ने आंसर किया 12 पानाज। देयर आर स्पेशल पॉट्स माई लेडी, और उसने साथ में इंक्लूड भी कर दिया कि ये बहुत ही स्पेशल पॉट्स हैं। पे हिम मजीरा सी शेड, तो उसने मंजीरा से कहा कि इनको पे कर दो। एंड द मेड टुक द कॉपर पानाज क्वाइन आउट ऑफ द स्मॉल बैग टक इनटू हर वेस्ट, और जो मेड थी उन्होंने अपने वेस्ट में, अपने कमर में एक जो है छोटा सा बैग टक किया हुआ था, बांधा हुआ था। तो उसमें से वो 12 कॉपर के, तांबे के सिक्कों को निकाल के उनको बाहर निकाल के देती है। एंड माई चाइल्ड, द लेडी स्ट्रोक पार्वतीज tousled head, whenever you draw the sky, the breeze or a song, bring the pots to my house. टॉजल हेड मतलब होता हेड विद अनटाइडी और मैसी हेयर, मतलब कि उलझे हुए जो बाल होते हैं, मतलब कायदे से बंधे हुए नहीं होते हैं, अस्त व्यस्त जो उनके बाल होते हैं। तो उनको देखते हुए जो है पार्वती इस तरह के थी, तो उसको देखते हुए वो महिला बोलती है, और माई चाइल्ड, जब भी तुम कभी भी स्काई ड्रॉ करना या ब्रीज हवा को ड्रॉ करना या कोई भी गाना जो है ड्रॉ करना, तो उन सभी पॉट्स को मेरे घर लेके आना। आई विल बाई देम ऑल, मैं उन सबको खरीद लूँगी। देन हर आइज क्रिंकल इन अ स्माइल, और उसकी जो है मतलब आँखें थी पार्वती की, वो बिल्कुल जो है मतलब चमक आ जाती है। आई थिंक माई हस्बैंड वुड लाइक देम टू, और वो कहती है, जो महिला थी वो कहती है कि मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी इसको या मेरे पति भी इसको बहुत पसंद करेंगे। वेयर डू यू लिव, पार्वती आस्क्ड, पार्वती ने पूछा आप कहाँ रहती हैं। एट दिस द मेड लाफ्ड अलाउड, और ये बात सुन के जो मेड होती है वो तेज़ी से हंसने लगती है। द लेडी पॉइंटेड टू द सोल्जर हु वर ऑल स्माइलिंग बाय देन एंड सेड आस्क देम, और तभी जो महिला थी उन्होंने सोल्जर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि पहले से ही मतलब कि उसकी बातें सुनकर सभी हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि उनसे पूछ लो। दे विल टेल यू द वे, वो तुमको रास्ता बता देंगे। द कर्टन वॉज पुल्ड बैक एज पार्वती एंड लक्ष्मण स्टूड वॉचिंग एंड द बुलक कार्ट बिगेन टू मूव अगेन, और पर्दा जो होता है वो उसको खींच लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं वापस से, और जो पार्वती और लक्ष्मण वहीं पर खड़े होकर बुलक कार्ट को वहाँ से जाते हुए, आगे बढ़ते हुए देखने लगते हैं। थैंक यू माई लेडी, दे कॉल आउट टुगेदर, और वो दोनों एक साथ में चिल्लाते हैं कि थैंक यू माई लेडी, मतलब धन्यवाद। लक्ष्मण आज द मस्टवाइड हॉर्समैन एज द कैवलक्लेड बिगेन टू मूव, और जैसे ही वो बुलक कार्ट वो वहाँ से चली जाती है, तो तुरंत लक्ष्मण जो है उस मूछेदार हॉर्समैन से पूछते हैं, वेयर डज द लेडी लिव सर, वो कहते हैं, श्रीमान वो महिला कहाँ रहती हैं। द मैन स्माइल स्टिल लिंगर्ड, और वो अभी भी जो मतलब वो आदमी थे वो अभी भी उसकी बातें सुन के लगातार अभी तक वो स्माइल ही किए जा रहे थे। इन द बिग पैलेस विद द कर्व्ड वुडन गेट्स,
एक बड़ा सा महल जिसके कि जो है डिज़ाइनदार लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे हैं। देन नोटिसिंग देयर पजल्ड फेसेस ही लाफ्ड। और ये बोलने के बाद भी वो लोग नहीं, दोनों बच्चे नहीं समझ पाए, तो उनका जो पजल, जो मतलब शॉक्ड चेहरा था, उनको देख के वो फिर से हंसने लगे। वॉट वॉज अवर दैट वॉज अवर किंग्स अशोक वर्धन्स वाइफ, डोंट यू रिकोगनाइज द क्वीन व्हेन यू सी हर। तो वो कहते हैं कि वो हमारे राजा अशोक हर्षवर्धन की पत्नी थी, क्या तुम उन रानी जी को देखने के बाद भी नहीं पहचान पाए। यू टू हैव जस्ट बिकम पॉटर्स टू द रॉयल फैमिली, और तुम आज से जो है रॉयल फैमिली, शाही परिवार के पॉटर्स बन गए हो। Eyes wide with surprise, hearts thudding, Lakshman and Parvati turned to watch as the bullock cart turned the corner of the lane. और उनकी जो आंखें थी वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी, उनके जो हार्ट्स थे अभी बहुत तेज़ी से धड़क रहे थे। और उसके बाद लक्ष्मण और पार्वती मुड़ के उस जो बुलक कार्ट थी उसको जाते हुए देख रहे थे, जो कि उनके गली के किनारे से निकल रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर था इसको जो है लिखा था सुभद्रा सेन गुप्ता ने। रियली अ वेरी नाइस स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।